नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास खरे और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, जिसमें इस वीडियो में हम 3.5 कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 3.5 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। रिक्वेस्ट करता हूँ उसके पहले वाले वीडियो पर जरूर जाइए, उसको चेक कीजिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर हो जाए। सारी कंडीशंस जो लगेगी इक्वेशन पर, समीकरण पे जो शर्तें लगेगी वो क्लियर हो जाए, तो फिर इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मूला कैसे बना है उस पर बात की है और जनरल सॉल्यूशन क्या है उसका, उस पर भी बात की है। इक्वेशन में तीनों में यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, मतलब कि एक अद्वितीय हल किसका होता है, कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल होते हैं। तीनों की शर्तों पर हमने बात की है। इस पर भी मैं हर एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हिंदी में। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। एक और कंडीशन कि जब तक किसी समीकरण का एक अद्वितीय हल नहीं होता है तब तक हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल, उसमें हमको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालना दो इक्वेशन से, और यहाँ पर भी वही करेंगे। लेकिन उसने बोला है कि अगर इक्वेशन का एक अद्वितीय हल हो तभी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले वैल्यू नहीं निकलेगी। तो देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मैंने हिंदी में पढ़ दिया हुआ है। इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। वो बोल रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा तो फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, दो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। तो देखिए, इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, इसका कंपेयर हम इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले पता लगा रहे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, एक अद्वितीय हल है या नहीं। तीनों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप जरूर चेक कीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन की तीनों की कंडीशन समझ में आ जाएगी। अद्वितीय हल की, कोई हल नहीं की, और अनंतता अनेक हल के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करेंगे। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करने पर यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से करने पर तो हमारे पास वैल्यू आएगी a1 b1 और c1 से। देखो, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। आप चेक कीजिए, ये x है, यहाँ पर भी x है, तो a1 की वैल्यू इसके सामने वाली a1 इज इक्वल्स टू, आगे हमारे पास 1। वाइस में भी b1 की वैल्यू देखिए -3, b1 इक्वल आ गया हमारे पास -3, और c1 इक्वल आया c1, ये भी -3। हमने इक्वेशन 1 की कंपैरिजन इससे किया, इक्वेशन 2 का कंपैरिजन हम इससे करेंगे। तो इक्वेशन 2 दिया हुआ है हमारे पास 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये लिखा हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखिए, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। a2 की वैल्यू आई हमारे पास 3, b2 की वैल्यू आई हमारे पास -9, और c2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर c2 इज इक्वल्स टू -2। ये हमने कंपेयर किया। अब हम इसको लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल 1/3। ये a2 की वैल्यू जो थी 3 थी। b1 बाय b2 इक्वल -3/-9, और c1/c2 -3/-2। चेक कीजिए आप एक बार, कैंसिल करने के लिए इसको देख लीजिए बस कि कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1/3, b1/b2 अब कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल 1 टाइम, 3 से 9 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि ये भी 1/3 और इक्वल ये भी 1/3, ये भी 1/3 इज नॉट इक्वल c1/c2। c1 c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर कैंसिल भी करते हो 3/2। अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप, a1/a2 इक्वल 1/3 आ रहा है, b1/b2 इक्वल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो रहा है 1/3, और c1/c2 इज इक्वल्स टू, अगर कैंसिल करके भी देखते हैं तो ये आता है 3/2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, लेकिन b1/b2 का मान c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। तीनों केस का इस वाले में जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी कोई हल नहीं।
जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर आया है, लेकिन b1 बटे b2 का मान c1 बटे c2 के बराबर नहीं आया, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, मतलब कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिर्फ आपको इतना ही बताना है। वो बोल रहा है कि आप चेक कीजिए किसका नो सॉल्यूशन है, किसका मैनी सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, किसी का अनंतता अनेक हल है। जिसका एक अद्वितीय हल है उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन का केस निकला। यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस बनाए, तो इस केस में यहाँ पर हमको इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ इतना लिखना है, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, क्योंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोनों इक्वेशन जो दिए उसका नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन आपको x और y की वैल्यू का नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। कंडीशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, कि जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा, तब हम x और y का मान निकाल सकते हैं। a1/a2 इक्वल b1/b2, यहाँ से जैसे आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली वैसे चेक करेंगे। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आएगा तो अनंतता अनेक हल होगा, मैनी सॉल्यूशन का केस होगा। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, y की वैल्यू नहीं निकालेंगे। a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, इस केस में कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इतना ही चेक करना है कि क्वेश्चन फर्स्ट था, फर्स्ट का। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, पूरे को 0 के इक्वल कर दिया, यहाँ से -5 ट्रांसफर करके इधर लेकर आ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे। देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी a1, हमारे पास वैल्यू आएगी b1, हमारे पास वैल्यू आएगी c1, a2 b2 और c2। पहले इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करेंगे। तो देखिए कंपैरिजन ऐसे करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये x ये x, तो a1 की वैल्यू आ गई 2, ये b1, y और y है तो b1 की वैल्यू चाहिए, y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू होगी 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ से चेक कीजिए c1 की वैल्यू -5। सेकंड इक्वेशन जो है उसका कंपैरिजन सेकंड से, ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये x ये x, a2 के सामने कितना, ये हो गया 3, b2 कितना 2 और c2 कितना -8। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आई। इसको हम एक और करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 2/3, देखो b1/b2 इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 1/3 और c1/c2 इज इक्वल्स टू -5/-8। कैंसिल कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि क्या a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू की इक्वल है क्या, क्या 2/3 बराबर है 1/3, 2/3 1/3 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस केस में चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इस केस में हमको x और y की वैल्यू निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन में हमको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए x और y की वैल्यू के लिए फॉर्मूले बनाएंगे हम। फॉर्मूले बना लेते हैं x इक्वल और फॉर्मूला एक बना लेंगे y इक्वल और वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये a b c, ये हो गया हमारा b c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी माइनस बी सी बाई, फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये चेक कीजिए। यहाँ से हो जाएगा सी ए, तो वाई के न्यूमरेटर के लिए सी ए माइनस सी ए बाई, इसका डेनोमिनेटर, इसका जो हर आएगा उसके लिए आएगा ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, और सब में 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1 लिख देंगे, 1 2 और 2 1 लिख देंगे। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा फॉर्मूला। फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके पहले वाले वीडियो में आप जरूर चेक कीजिए। हर एक एंगल से हमने जो सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्यूशन किया है उसका, और एक्स और वाई के फॉर्मूले बनाए और डायरेक्ट भी बताया मैंने जो अभी यहाँ पर बताया। तो देखिए
एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। एक बार फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला, ए बी और सी लिखना है, ए बी सी लिखना है। तो एक्स की न्यूमरेटर के लिए मतलब एक्स के अंश के लिए बी सी माइनस बी सी, तो ये लिख दिया हमने बी सी माइनस बी सी बाय, ये डेनोमिनेटर छोड़ देना है, हर छोड़ देना है। वाई के लिए चेक करते, सी ए माइनस सी ए बाय, दोनों का डेनोमिनेटर छोड़ देना, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर दोनों का हर समान है। यहाँ लिख दोगे आप ए बी माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, और कुछ नहीं, यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लिखना है, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है, वैल्यू पर पुट करना है। चेक कीजिए, x इक्वल B1 की वैल्यू निकली 1 इंटू C2 की वैल्यू निकली है हमारे पास -8 माइनस B2 की वैल्यू निकली है 2 इंटू C1 की वैल्यू निकली है -5 अपॉन डेनोमीटर A1 की वैल्यू निकली है 2, B2 की वैल्यू निकली है 2 माइनस A2 की वैल्यू निकली है हमारे पास 3 इंटू B1 की वैल्यू निकली है 1। y इक्वल यहाँ पर भी वही C1 A2, C1 की वैल्यू निकली हमारे पास -5, A2 की वैल्यू निकली हमारे पास 3, C2 की वैल्यू निकली हमारे पास -8 इंटू A1 की वैल्यू निकली हमारे पास 2 बाय A1 B2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 बाय 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, y इक्वल 5 3 ज़ा -15 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 बाय 4 में से 3 माइनस करेंगे ये 1, तो x इक्वल 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 बाय 1, y इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 1, x इक्वल 2 y इक्वल 1, तो x की वैल्यू निकली 2, y की वैल्यू निकली 1। कब की बात है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपको चेक करना है कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको कंपेयर करना है। इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना, चेक करना है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। तो जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 आएगा, जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तब x और y का फॉर्मूला ने 2 बार फॉर्मूला बनाया है, दोनों बार फॉर्मूले को चेक कीजिए, याद कीजिए, देन x और y की वैल्यू निकालिए। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। देन इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3x माइनस 5y इक्वल 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। एक काम और कीजिए कि इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल 0। ये बना हमारे क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है कि c1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 20 और इधर से c1 को इधर लेकर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो भी आप प्लस में रखोगे तो भी चलेगा। देखिए a1x प्लस b1y इक्वल c1 रखना, a2x प्लस b2y इक्वल c2, इससे सॉल्व करना, तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, तब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण है, आप इसको रट लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए वैल्यू आएगी हमारे पास a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी a2 b2 और c2, ये वैल्यू आएगी। चेक कीजिए, पहली इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। a1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 3, b1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास -5 और c1 की वैल्यू निकलेगी -20। दोनों में हमने कंपैरिजन करके देखा है, आई होप समझ में आया होगा क्लियर कि a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। a2 की वैल्यू देखिए यहाँ से 6, b2 की वैल्यू देखिए -10 और c2 की वैल्यू देखिए -40, ये हमारे पास वैल्यूज़ निकली। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यूज़ निकली हमारे पास। अब हम क्या करने वाले, चेक करेंगे इसको कि a1 बाई a2 इक्वल 3/6, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू -5 बाई -10 और c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -20 बाई -40। कैंसिल कर देते हैं, 3 से 1 टाइम 3 से 2 टाइम, माइनस से माइनस 5 से 1 टाइम 5 से 2 टाइम, माइनस से माइनस 0 से 0 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम। तो जब a1 बाई a2 इक्वल आया हमारे पास 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 1/2 और c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू ये भी आया हमारे पास 1/2। a1 बाई a2 इक्वल 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 1/2 और c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू ये भी 1/2। तो चेक कीजिए क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज इक्वल्स टू c1 बटे c2, तीनों बराबर है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2,
तो क्या कंडीशन है, जब तीनों बराबर होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तब समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। मैनी सॉल्यूशन का केस बनेगा इसमें, मैनी सॉल्यूशन का केस, तब समीकरण निकाय के अनंत तथा अनेक हल होंगे। जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता है, तब समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 लिखा था, हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया। 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40 लिखा था, तो हमने इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, कंपेरिजन किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली और चेक करके देखा A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर है और B1 बटे B2 का मान C1 बटे C2 के बराबर है, तब समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व होगा। देन इसके बाद देखिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ से। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण इससे करने पर, ये व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 1 का कंपेरिजन इससे करेंगे, इक्वेशन 2 का कंपेरिजन इससे करेंगे। तो देखिए कंपेरिजन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी a1 की 1, चेक कीजिए आप, b1 इक्वल आ गया -3 और c1 इक्वल आ गया -7, a2 आया हमारे पास, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -3 और c2 इज इक्वल्स टू माइनस का 15। हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या a1 बाई A2 का मान b1 बाई B2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम a1 बाई A2 इक्वल लिखेंगे 1/3, b1 बाई B2 इक्वल -3 बाई -3, c1 बाई C2 इक्वल -7 बाई -15। कैंसिल अगर हम करते हैं यहाँ से तो माइनस से माइनस, 3 से 3, 1 बाय 1 आएगा। तो क्या 1/1 इक्वल 1/3, ये 1/3 इक्वल 1/1 नहीं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2। यहाँ पर A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तब हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, मतलब द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो हमको x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, x के लिए फॉर्मूला बनेगा और y के लिए फॉर्मूला बनेगा। x और y के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए ABC, ये हो जाएगा हमारे पास BC माइनस BC और इसका डेनोमिनेटर छोड़ देंगे, इसके लिए आएगा CA माइनस CA और दोनों के जो डेनोमिनेटर होंगे, इसका न्यूमरेटर ला दिया, इसका जो डेनोमिनेटर होगा वो होगा हमारे पास AB माइनस AB, ये वाला AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आई होप क्लियर हो गया। B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1 और यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली है। तो देखिए x इक्वल B1 की वैल्यू हमारे पास -3 इंटू C2 की वैल्यू हमारे पास -15 माइनस B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू आई हमारे पास, C1 की वैल्यू -7 बाय A1 की वैल्यू 1 इंटू B2 की वैल्यू -3 माइनस A2 की वैल्यू 3 इंटू B1 की वैल्यू हो गई हमारे पास -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 45 में से 21 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2 में से 2 जाएगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 24 बाय प्लस 9 है -3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6, इससे इसको कैंसिल किया 4 टाइम, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 4। यहाँ से इसको चेक कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, अपॉन में डेनोमिनेटर जो आएगा वो 6 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डेनोमिनेटर 6 आएगा। C1 की वैल्यू -7 इंटू A2 की वैल्यू 3 माइनस C2 की वैल्यू -15 इंटू A1 की वैल्यू 1, y इक्वल माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 15 बाय 6, y इज इक्वल्स टू -6 बचेगा बाय 6, 6 से 6 कैंसिल 1 टाइम,
वाई इज इक्वल्स टू हो गया -1। तो ये वैल्यू एक्स की आई हमारे पास और ये वैल्यू वाई की आई -1। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ बने रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।